बाबू। हाँ मम्मी, जे लौकिया छीले ले रहे आज जही बनाए ले हैं। हम नहीं खा जे लौकिया पौकिया। सुनो कहा है काम पे बाद में जाइयो, पहले हमारे का खस्ता ले आए दो। ले आए रहे ले तेरे खस्ता। अब रोटी तो बने नहीं तो नहीं, दोपहरिया बने। मम्मी लो आ तो तुम खा लो। तुम ही खाओ महारानी, हम तो अपनी लौकिया रोटी खाए भैया। क्या भाऊ तूने आज रोटी नहीं खाई, दोपहरिया हो गई को खात लौकिया पौकिया। अभियान देखो हम उनसे फोन करके कसू मंगाए रहे। सुनो जो कह रहे कल लड़का को भेज देने समोसा लेके, मेरे चटपटो खावे को मन चल रहा हो। माल खाओ को खाए लौकिया पौकिया। कायरे में नखुआ कहाँ जा रहा हूँ? हम बताएं हम खेलन जा रहे गरवा के संगे। मेरे एक काम कर दियो ने दुकान पे चले जाओ। हम नहीं, हम खेलन जा रहे। लगा नहीं, चले जाओ, मेरी एक आइसक्रीम ले आए दो। ठीक है ले आओ, पैसा दो। ले पैसा। आए तुम? हाँ ले अपने चाउमीन मोमोज। कपड़ा निकाल दे जल्दी से, हम नहान जा रहे। ठीक है निकाल रहे। ओ मुझे अरे काय कहाँ होएगा मम्मी? टट्टी हो रही, सवेरे से 4 दाएं जा चुके, पेट खराब है। तब तो खाओ खाओ खाओ। नहीं बैठे जा रहे, पता नहीं कब प्रेशर बन जाए। काय रोटी बन गई, काम पे जा रहे हम। तो तुम्हें रोटी की परी, मेरी कितनी तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा। तेरी रोज की नौटंकी हो गई। मैं डॉक्टर के पास ले चलो, दवाई ले लिया। का है डॉक्टर के पास जाके कहा हो? तू एक काम कर, जाकर सोयाबीन पे मूस मंगाए दे। सही कह रही, और खा बाहर को। किस तरीके की पार्टी बेटा? मतलब लड़के भी होते हैं पार्टी में और ड्रिंक वगैरह ये सब भी क्या? नो आंटी, मैं ये सब नहीं करती हूँ, बस कभी कभी बीड़ी पी लेती हूँ। 10 रुपए का बिंडल आता है। कहा था ना मेरी बेटी थोड़ी मजाकिया है। तू थोड़ा अपने मुंह पे कंट्रोल रखना, कब तक तेरा हगा हुआ साफ करती रहूंगी मैं। हाँ देखो जी क्या कह रही है आपकी बेटी, ये सब करती है ये? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। अब कुछ नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया। पहले विमल खा लेती थी और दारू को कभी मैंने हाथ नहीं लगाया। दादी के देसी क्वार्टर में से 1-2 पैग मार लेती हूँ बस। देखिए भगवान जी, वैसे तो हमारे कोई खास रिश्ते हैं नहीं, क्योंकि आप मेरी सुनते नहीं हो। पर अगर इस बार आपने मेरी सुनी ना तो मैं पूरे 11 नारियल चढ़ाऊंगी आपको। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या बात है, आज भगवान से क्या मांग रही हैं? जरूर मेरी मौत मांग रही होंगी आप। पक कैसी बातें कर रही है, मैं तेरी मौत क्यों मांगने लगी? अरे तू मर गई तो घर के काम कौन करेगा? मैं तो बस इतना कह रही थी कि बस तेरी नौकरी छूट जाए। आप नहीं सुधरेंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ ऑफिस। सुनना, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, एक बार नल देख ले फिर चली जाना ऑफिस। चलिए। उसमें खराब होने को कुछ होता ही नहीं है, बस नल में कचरा जम जाता है, खोल के साफ करना होता है। अभी कर देती हूँ। मुझे तो आता ही नहीं है ना। बड़ा ही ऑफिस जाएगी, अब जाके देखा ऑफिस। सॉरी भगवान जी, आप सुनते नहीं हो ना, इसलिए प्लान बी यूज किया। सॉरी। हाँ छोड़ो हमारा रास्ता। हमने कहा छोड़ो हमारा रास्ता। आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों मेरी लेना चाहते हो? देखो तुम्हारा हाथ 2.5 किलो का हो सकता है, पर तुम्हारा दिमाग बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। उस दिन हमने तुमसे जो भी कहा मंदिर में, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तुम इंसान बुरे नहीं हो करण, बस थोड़े से छपरी हो। पर छपरीपन का तो इलाज है, तुम ये सब छोड़ सकते हो। शायद फिर मैं तुमसे सेट हो जाऊं। मैं सबको छोड़ दूंगा काजल, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मेरे एल लग जाएंगे। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। काजल! काजल!
अगर इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें, और सबसे पहले उसकी मारूंगा जिसके सर फिक्स रहा होगा। चले जाओ यहाँ से। हमारी शादी होने वाली है उस लड़के से जो हमारे पापा ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे छपरी से इंसान, ताकि आज तुम कह सको तुम किसी और की होने जा रही हो? जो लड़का हमारे पापा ने चुना है उसके पास बेशुमार दौलत है और उसकी दौलत की चमक से मुझे प्यार हो गया है। हमने कहा चले जाओ वरना पुलिस बुला के 76 लगवा दूंगी। मम्मी, आपको अच्छे से पता है कि मैं राजीव से प्यार करती हूँ, फिर भी आप मेरी जबरदस्ती शादी क्यों कराना चाहती हैं? चुप कर, तेरी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे, और जो लड़का तेरे पापा और मैंने देख रखा है ना, वो राजीव से लाख गुना अच्छा है। देख बेटा, हम तेरे पेरेंट्स हैं, तेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। जहां हम शादी करेंगे ना, वहां तू राम के राज करेगी, राम के राज। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बढ़िया अपने राजमहल में आराम कर रही हूँ, एसी की हवा खा रही हूँ। आपने कहा था ना राम के राज करेगी, बस वही कर रही हूँ। हाँ मम्मी, अरे मैं ऑफिस आई थी, घर पे पड़े पड़े बोर हो रही थी ना, तो फैमिली बिजनेस संभाल रही हूँ। हाँ, आपने कहा था ना राम के राज करेगी, बस वही कर रही हूँ मम्मी। बहन जी, ये क्या बोले जा रही है आपकी बेटी? अरे कुछ नहीं, वो तो मजाक कर रही है। बहुत मजाकिया है मेरी पोती, देखना शादी के बाद आपका घर चहकता महकता रहेगा। बहुत मजाक करती है, आप सबको हंसाती रहेगी। सच कहूँ ना तो बेटा, आप मेरे घर का सारा उजाला ले जा रहे हो। मम्मी, आपने दहेज में इनसे लाइटें मांगी हैं? अरे उनके कहने का मतलब है बेटियां घर का उजाला होती हैं। अच्छा फिर ठीक है, शादी के बाद हम ना बिजली का कनेक्शन कटवा देंगे। वैसे तुम इन्वर्टर भी चार्ज कर देती होंगी? आय हाय दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हो? बीबी लेने आए हो या सोलर पैनल? हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रूटी की दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ और बहुत अच्छे से सिखाती भी हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम लेंगे पहले पास्ता, उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, बनाते हैं। अरे ओ आतंकवादी, तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? दादी, मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। पाप, ऐसे नहीं बोलते, बोलो मैं यहाँ किचन में पास्ता बिगाड़ रही हूँ। अरे तुझसे सीधे सीधे पानी गर्म नहीं होता, तू पास्ता क्या खाक बनाएगी? प्लीज दादी, मुझे बनाने दो ना, मेरे गैस मेरी रेसिपी का वेट कर रहे हैं। प्लीज दादी। ए, इससे पहले मैं गुस्से में तेरा खून कर दूं, निकल किचन से। क्या हालत कर रखी है, बर्तन गंदे कर रखे, पूरा किचन फैला रखा है। यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी है साफ सफाई के लिए, अब मुझे करना है। माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। बेटी है काम बढ़ाती है और माँ है कि काम को हाथ ही नहीं लगाती है। मैडम को अचानक से नौकरी का भूख सवार है, निकलना। दादी आप बहुत गंदी हो। मम्मा। बेटा शुरू में सब यही कहते हैं, आंटी हम खाते पीते नहीं है, पढ़ाई के लिए आए, अपने काम से काम रखेंगे। 2 दिन बाद तुम देखो लड़कियां बुलाना शुरू, दारू पीना शुरू, पार्टियां करना शुरू, फिर भूल ही जाते हैं कि हम गांव से शहर में किस मकसद के लिए आए। देख लिया रूम, नई किचन नहीं है। पहले जो लड़के रहते थे वो भी इधर ही खाना बनाते थे, बढ़िया उन्होंने अपना सेटअप लगा रखा था, पर वो ज्यादा पार्टी वार्टी करते थे ना, तो हमने इसलिए रूम खाली करवा दिया था। आओ बाथरूम दिखा देती हूँ। ये बाथरूम है। साफ सफाई का पहले ध्यान रखना है बेटा, जिस दिन मुझे गंदा जरा सा भी नजर आया, मैं सच बता रही हूँ, मैं खाली करवा दूंगी। देखो बेटा, रूम शिफ्ट करने से पहले 1 महीने का एडवांस लगेगा, तीनों की आईडी लगेगी, तीनों की फोटो लगेगी। लेट नाइट आ नहीं सकते हो, पार्टी कर नहीं सकते हो, लाउड म्यूजिक बजा नहीं सकते हो, और नॉनवेज तो भूल के भी मत बनाना, मुझे स्मेल आ जाती है ऊपर से। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपना घर समझ के अच्छे से रहो। बिजली और पानी का पैसा अलग से लगेगा, पर हाँ इस बात का याद रखना, सुबह 5 बजे मोटर चलती है तो पानी उठ के भर देना, दिन में पानी नहीं मिलेगा। वैसे मैं देती नहीं हूँ, पर तुम लोग ठीक ठाक लग रहे हो, शरीफ घर के इसलिए दे दिया। बस बेटा परेशान मत करना, और 1 तारीख को बिना कहे किराया दे देना। हाँ, हमें रोकने टोकने की आदत नहीं है। भाभी दूध ले जाओ। अज्जू। हाँ मम्मी, नीचे दूध वाला है, जा दूध लेके आ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, करता हूँ तुझे मैं कॉल। क्या भैया 2 दिन से दूध क्यों नहीं देने आ रहे थे? वो भैया मेरी बीबी की 2 दिन से तबीयत खराब थी। अरे तो भैंस का ले आते। बात कुछ समझ न क्या है, क्लास में इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर छोड़ के तुमने मुझे छत पे क्यों बुलाया? अरे यार मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, काफी टाइम से कहना चाहता था, आई लव यू। व्हाट? देखो मैं ना ये प्यार व्यार में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, अपने परिवार का सपना पूरा करना है।
हाँ तो मैंने कब मना किया है, हम दोनों मिलके तुम्हारा सपना पूरा करेंगे, प्लीज मुझे मना मत करो। देखो मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। जिम में एक लड़का है जो मेरे साथ वर्कआउट करता है और धीरे धीरे मुझे उससे अटैचमेंट हो गई है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो जो कोचिंग में प्रिंस है ना, उससे भी थोड़ी बातचीत हो रही है, पर मेरी तरफ से अभी कुछ सीरियस नहीं है, जब होगा तब उसे बताऊंगी। और राज के साथ तो मैं अभी अभी ब्रेकअप से निकली हूँ, तो मुझे टाइम चाहिए। एंड अंकुर मेरी पहली और आखिरी पसंद है, उससे मैं एक तरफा प्यार करती हूँ यार। और सनी तो मुझे इंस्टाग्राम से जानता है, रोज रात के 2-3 बजे तक बात करता है, मुझे इतना स्पेशल फील कराता है। और मेरी गली के बिक्की, अनुज, संजय भी पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, और तुम्हें लगता है मैं इन सबको धोखा दे दूं? सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी मोहब्बत जिसके लिए भी होगी सच्ची होगी। बस बस, दबा के छूने की जरूरत नहीं है, भगवान करे जल्दी गोधरी हो जाए। ये कौन है? गुड्डू की लुगाई? अरे तुम भी आओ, पैर छुओ, तुम्हारी भी मौसी हुई, आशीर्वाद लो आके। बस बस ठीक है, खुश रहो। अब तो घुटनों में दर्द होता है बहुत ज्यादा, 2 सीढ़ियां चढ़ ली ना, ऐसे लगा जैसे जान निकल गई हो। ये लड़कियों इतनी शांति क्यों है? शादी ब्याह का घर है, थोड़ा नाच गाना करो। मैं नाच लेती ना बेटा तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तक तो मैंने सारा घर सिर पे उठा दिया होता। ये मेरे घुटने ना अब काम नहीं करते, बचपन की बात तो तुम्हें पता ही है। ए सुमन, ये पार्लर वाली कौन है? मेहंदी कौन रख रहा है? उससे बोलना मेरे भी मेहंदी रखनी है। डिजाइन विजाइन तो मैं रखवाती नहीं, तुझे पता है, एक टीका यहाँ पे, एक टीका यहाँ पे, बस। हर जगह दिखा दिया दीदी, ये दर्द नहीं जाता। एक से एक वीआईपी डॉक्टर, दिल्ली में, आगरा में, हर जगह लाखों रुपए में आग लगा दी, पर ये दर्द। तुम बिमला के बेटे की बहू हो, मुझे नहीं पहचाना? मौसी हूँ तुम्हारी। आओ थोड़ा आके पैर दबाओ, बहुत दर्द होता है बेटा इनमें। बस यहीं आराम से। भगवान करे जुग जुग जियो, फूलो फलो, 2 बच्चे हो जाएं जल्दी से। हो गए? मुझे दिखा कि सुमन की भाभी बोल रही है हम 2000 की साड़ी पहने हैं। अब बताओ, मुझे दिखावा कर रही है? मेरे पास किसी की कमी है? हाँ बताओ, मैं कभी करती हूँ दिखावा? पता है सुमन, इतनी तबीयत खराब 2 दिन पहले मेरी, डॉक्टर ने बोला कहीं नहीं जाना है, प्रॉपर बेड रेस्ट, और हम फिर भी जबरदस्ती आए। हमने की सुमन हमारी बेटी की शादी में थी, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना वाना नहीं खाएंगे हम, पूरी पकवान के लिए मना किया, बस थोड़ी सी खिचड़ी बनवा दो। बताओ कितनी शांति है, लग ही नहीं रहा है शादी ब्याह का घर है। हमारे टाइम पे पूरा पूरा दिन ढोलक बजती थी, और मैं तो नाच नाच के इतना कमा लेती थी, 2-2 हजार रुपए मुझे एक दिन का नौछार का मिल जाता था। अब तो घुटने साथ नहीं देते, इसलिए बैठ के। ए सुन। हाँ मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, बारिश आने वाली है, छत पे कपड़े पड़े हैं, उठा लियो। ठीक है, याद से फोन ही मत चलाते रहना। आज मम्मी का सारा काम कर दूंगा, वो आते ही खुश हो जाएंगी। सबसे पहले झाड़ू। ये गंदे बर्तन भी साफ कर देता हूँ। देखा बाहर कितनी तेज बारिश आ गई, पूरी भीग गई मैं तो। कपड़े उठा लिए थे? हाँ मम्मी, बस मैं जा ही रहा था। फोन चलाने से फुर्सत मिलेगी तब ना तू कुछ करेगा। एक नंबर का नालायक और सुअर औलाद है तू। मैं जा रही हूँ। सुनो, ख्याल रखना अपना, मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और हाँ, खाना मैंने बना दिया, फ्रिज में लगा है। बाय। हेलो मम्मी, पता है आज सुबह ही मैंने तबीयत खराब का बहाना मार दिया, पूरा घर का काम करके गए हैं, और तो और मेरे लिए खाना भी बना के गए हैं। क्या तू और मोहिनी मूवी देखने जा रहे हैं? मैं अभी आई बहन। अरे मेरे पास कोई काम नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ, अभी आई। चल बहन रखती हूँ, मेरे पति के आने का टाइम हो गया। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई? नहीं, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं बना देता हूँ। अरे नहीं, सिंक में बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं। बर्तन भी मैं साफ कर दूंगा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा ठक्का मारा। अरे लव मैरिज ही करनी थी तो अपनी कास्ट में देख लेते, स्प्लेंडर कास्ट में देखने की क्या जरूरत थी? मम्मी इंटर कास्ट होता है। तुम हमें अंग्रेजी मत सिखाओ। बचपन से तुम्हारे हर पसंद की तुम्हें चीज दिलवाई, तुम हमें हमारे पसंद की बहू नहीं दे सकते थे? मम्मी आराम से, बीपी बढ़ जाएगा। अरे बढ़ने दो हमारा बीपी, सर फटने दो, हमें मरने दो, तुम बस अपने बाबू से शादी करो। और अफसोस तो इस बात का है, 3 साल से ये सब चल रहा है और हम माँ होके तुम्हारी आंखें नहीं पढ़ पाए। पता भी चला तो बाहर बाल उसे, तुमने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अगर बताता तब भी आप ऐसे ही रिएक्ट करते। करेंगे रिएक्ट, हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। हाँ, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब से हमारा बस एक ही सपना था
कि जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हारे लिए एक अच्छी बहू लेके आएंगे जो घर संभालेगी, तुम्हारे लिए रोटियां बनाएगी। पर तुम तो रील बनाने वाली बहू लेके आ रहे हो। अब हम समझे कि तुम पिछली साल फेल क्यों हुए थे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई में था ही नहीं, तुम्हारा तो बाबू बच्चा करने में था। मम्मी एक बार मिल तो लो उससे, अच्छी लड़की है। क्यों मिले? तुम 3 साल से मिल तो रहे हो, घर की इज्जत तो तुमने देखी नहीं। 3 साल से मिल रहे हो, पता नहीं क्या क्या किया होगा। एक काम करो, नाक तो तुम हमारी कटाई चुकी हो, थोड़ा सा जहर ला के हमें दे दो ताकि तुम्हारे पापा और हम खा के मर जाए, फिर हमारे पीठ पीछे तुम्हें जो करना है करना प्लीज। पता है तुम्हें, जब तुम रात के 2-2 बजे तक लैपटॉप फोन चलाते थे तो हमें लगता था कि मेरा बेटा रात रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा बच्चा बच्चा कर रहा है।